यहाँ पे ट्रेपीजियम ABCD की बात हो रही है। ट्रेपीजियम कुछ इस शेप का होता है जहाँ पे दो लाइंस पैरेलल होती हैं और दो लाइंस ऐसे ही होती हैं फालतू की। गिवन है AB और DC, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। कह रहा है इसके डायगनल्स, डायगनल होगा D से लेके B तक की लाइन, ऐसे ही C से लेके A तक की लाइन। कह रहा है ये इंटरसेक्ट करती है पॉइंट O पे, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट O है। AB इक्वल टू 2CD हमें गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं। ABCD ट्रेपीजियम है, AB और DC पैरेलल है, डायगनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। AB इक्वल टू 2CD गिवन है हमें यहाँ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB और COD फाइंड करना है। यानी हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD फाइंड करना है। यानी हमें यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करना है। रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करने के लिए पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करूँगा और फिर सिमिलर ट्रायंगल्स और एरिया वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। ट्रायंगल AOB मेरा यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है, ग्रीन वाला। ट्रायंगल COD मेरा यहाँ पे ये ब्लू वाला ट्रायंगल है। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। नोटिस करो हमें AB और CD साइड के अलावा कोई और साइड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम ना तो SSS सिमिलैरिटी ना SAS सिमिलैरिटी यूज़ कर सकते हैं। बची हमारी AA सिमिलैरिटी यानी एंगल एंगल सिमिलैरिटी। यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा, तब मेरे सिमिलर हो जाएंगे। हमें यहाँ पे एक एंगल ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल AOB और एंगल COD मेरा इक्वल होगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें एक और एंगल चाहिए। एक और एंगल के लिए हमें पता है AB और CD ये पैरेलल है मेरे। अगर मैं AC को ट्रांसवर्सल मानूं तो मेरा ये वाला एंगल ऑरेंज वाला और ये ऑरेंज वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मेरा यहाँ पे एंगल OAB और एंगल OCD ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं और AC को ट्रांसवर्सल मानूं तो ऑल्टरनेट एंगल्स मेरे इक्वल होते हैं। तो मेरा यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो AA सिमिलैरिटी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। अब हम यहाँ अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ एरिया होता है स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD का एरिया होगा रेशियो। मैं AB बाई CD मान लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है AB है ट्वाइस ऑफ CD। तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू AB बाई CD का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ AB की वैल्यू ट्वाइस ऑफ CD, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। CD मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2/1 का स्क्वायर यानी 4/1, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल COD आ गया 4:1। हमें यही निकालना था।